हेलो एवरीवन। आज सेल सेल इंटरेक्शन में टाइट जंक्शंस को पढ़ेंगे। टाइट जंक्शंस दो सेल को सील करता है और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउ नहीं करता। टाइट जंक्शंस में जो इंटीग्रल प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं क्लॉडिन्स, अक्लूडिन्स और जैम। जैम का फुल फॉर्म होता है जंक्शन अडहेजन मॉलिक्यूल। ये टाइट जंक्शन बनता है, यहाँ होता है सेल 1 और सेल 2, और सेल 1 सेल 2 के बीच में जो जंक्शन बनता है वो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, क्लॉडिन्स, अक्लूडिन्स और जैम, इन तीनों की हेल्प से बनता है। इसमें एक्टिन फिलामेंट एक्टिन होता है, एक्टिन पे लगा रहता है जोनुला ऑक्लूडिन्स। जोनुला ऑक्लूडिन एक प्रोटीन है, दोनों साइड ही एक्टिन है और एक्टिन पे होता है जोनुला ऑक्लूडिन्स। जोनुला ऑक्लूडिन इंटरेक्ट करता है सेल 1 से, सेल 1 देन इंटरेक्ट करता है क्लॉडिन से। क्लॉडिन, अक्लूडिन, जैम तीनों में से किसी से इंटरेक्ट कर सकता है। देन ये इंटीग्रल प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं सेल 2 से, सेल 2 देन इंटरेक्ट करता है जोनुला ऑक्लूडिन से, और इस तरीके से टाइट जंक्शन की फॉर्मेशन होती है। टाइट जंक्शन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउड नहीं होता है। गैप जंक्शंस होते हैं एनिमल सेल में। इसमें दो सेल के साइटोप्लाज्म डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्री होती है। यहाँ एक सिलेंड्रिकल प्रोटीन है जिसका नेम है कॉनेक्सिन। 6 कॉनेक्सिन अराउंड अ सेंट्रल चैनल एंड फॉर्म्स कॉनेक्सॉन। 6 कॉनेक्सिन एक सेंट्रल चैनल के अराउंड लग जाते हैं और एक कॉनेक्सॉन का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स बीच में होलो रहता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है कॉनेक्सॉन, बीच में एकदम होलो रहता है ताकि मॉलिक्यूल्स आ जा सके। तो कॉनेक्सॉन ऑफ वन सेल ओवरलैप्स विद कॉनेक्सॉन ऑफ अनदर सेल। एक कॉनेक्सॉन, एक सेल का कॉनेक्सॉन दूसरे सेल के कॉनेक्सॉन से ओवरलैप किया रहता है, दूसरा तीसरा से, तीसरा चौथा से, और इस तरीके से एक कनेक्शन बनाए रहते हैं साइटोप्लाज्म का, एक सेल के साइटोप्लाज्म का दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से, दूसरे के तीसरे से, और इस तरीके से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो पाती है गैप जंक्शंस में। देन है प्लाज्मोडेस्माटा। गैप जंक्शंस जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में होते हैं। प्लांट सेल्स में गैप जंक्शन की जगह प्लाज्मोडेस्माटा होता है, और प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो इनकम्प्लीट सेल डिवीजन की वजह से बना रहता है। यहाँ पे गोल्जी के वेसिकल्स आते हैं जो सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं, और जब गोल्जी के वेसिकल सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं तो इस इनकम्प्लीट डिवीजन की वजह से, सेल डिवीजन की वजह से प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है, और इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो पाती है प्लांट सेल में। इनकम्प्लीट सेल डिवीजन और incomplete layering of cell wall leads to formation of plasmodesmata. Thank you.